ह्यूमंस का एक डार्क साइड जिसमें होता है डिप्रेशन, हैप्पीनेस, फियर, एंगर एंड जेलसी। ये वो चीजें हैं जो हमें अंदर से बुरा बनाती हैं। इन चीजों की वजह से हम अक्सर अच्छे इंसान नहीं बन पाते, अपने इमोशंस को काबू में नहीं रख पाते, जिसकी वजह से हम खुद को फेलियर और सैड महसूस करते हैं। एक इंसानी दिमाग हमेशा बदलता रहता है, जिसकी वजह होती है सेल्फ डिफीटिंग वीकनेस। तो हम अगर अपनी वीकनेस या लॉस को अच्छे से समझ पाएं तो हम अपनी लाइफ को काफी बेहतर बना सकते हैं। तब न कोई हमारा फायदा उठा पाएगा, न ही हमें कोई अपने जाल में फंसा सकता है। ऑथर ने इस बुक में 18 लॉज बताए हैं, लेकिन इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट लॉज ही डिस्कस करने वाले हैं। इन लॉ को जानकर आप किसी भी इंसान के बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हो, उनके इमोशनल बिहेवियर को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। यह सभी लॉज एक इंसान के मेंटल, इमोशनल और उनकी लाइफ के ऊपर बताए गए हैं, जिसमें पहला है लॉ ऑफ रोल प्लेइंग। एक ह्यूमन में बचपन से ही एक एक्टर छुपा होता है। हम बचपन से ही हर एक सिचुएशंस के लिए अलग अलग एक्सप्रेशन बनाते आ रहे हैं। एक छोटा बच्चा रोने से यह बताता है कि उसे भूख लगी है। एक इंसान को अपनी मनपसंद चीज मिलने से उसके चेहरे पर जो स्माइल आती है वह यह दर्शाता है कि वह कितना खुश है। ऐसी सिचुएशंस को हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने फिक्स कर लिया है, जिससे हमें यह पता होता है कि हमें किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है और कैसे फेशियल एक्सप्रेशन देने हैं। इंसानी फितरत के दो चेहरे होते हैं, एक चेहरा जो हम दुनिया को दिखाते हैं और दूसरा चेहरा जिसे हम अपने अंदर महसूस करते हैं। किसी भी इंसान को जानने और समझने के लिए हमें उसके मुखौटे के पीछे छुपे हुए दूसरे इंसान को समझना होगा। ऑथर बताते हैं कि किसी भी इंसान के मुखौटे के पीछे छुपे हुए इंसान को जानने का सबसे अच्छा तरीका है उस इंसान की बॉडी लैंग्वेज को अच्छे से ऑब्जर्व करना, क्योंकि हम अक्सर झूठ बोलते हैं लेकिन हमारी बॉडी लैंग्वेज कभी झूठ नहीं बोलती। अगर आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना सीख जाओगे तो आप एक इंसानी फितरत, उसके नेचर, उसके बिहेवियर और उसकी चालाकियों को अच्छे से पहचान पाओगे। नंबर 2, लॉ ऑफ ग्रीडीनेस। हम सभी की अपनी अपनी लोभ, लालच और इच्छाएं होती हैं। कुछ लोगों की डिजायर नई नई चीजों को सीखना, नई नई चीजों ढूंढना और कुछ लोगों को नई नई चीजें करना। इसलिए ऑथर बताते हैं कि अगर हम लोगों की डिजायर को जानेंगे तो उन्हें और अच्छे से समझ सकते हैं। किसी इंसान की अच्छी या बुरी डिजायर को जान के आप उसकी फितरत का अंदाजा लगा सकते हैं। आज हम अपने आसपास जितनी भी अच्छी और बुरी चीजें देखते हैं वह सब हमारी डिजायर की वजह से हैं। माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी कंपनियां भी किसी की डिजायर था, इस वजह से आज वह बन पाई। एक आतंकवादी संगठन भी किसी पर्सन का डिजायर था जो एक आतंकवादी समूह बना पाया। इसलिए आप गौर करें कि लोगों की डिजायर क्या है। ये सभी चीजें तभी आपके काम आएंगी जब आप इन लॉज का यूज करके आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करोगे और उन्हें ऑब्जर्व करोगे। द लॉ ऑफ डेथ डैनियल। जीवन और मृत्यु हमारी लाइफ के दो पहलू हैं। जीवन के साथ साथ अपनी मृत्यु को भी ध्यान में रखें, लेकिन मौत की सच्चाई हमेशा हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि यह लाइफ एक दिन खत्म हो जाएगी। यही समझ ही हमारी जिंदगी को एक पर्पस देती है, अपने गोल्स की तरफ काम करने का एहसास दिलाती है। यह हमें इस बात की समझ देती है कि हमारी छोटी सी जिंदगी में क्या मायने रखता है और क्या नहीं। इस छोटी सी लाइफ को शान से जीना है या ऐसे ही वेस्ट करना है। इस सच्चाई को जानकर इस अपॉर्चुनिटी का उपयोग हमेशा कुछ नया सीखने और खुद को मजबूत बनाने में करें। इससे हम अपनी लाइफ ज्यादा खुलकर और टेंशन फ्री होकर जी सकते हैं। इससे हमारा काम भी बेहतर हो जाता है और हमारे रिलेशंस भी अच्छे हो जाते हैं। नंबर 4, लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर। किसी भी इंसान को समझने के लिए हमें उसके बिहेवियर, उसके कैरेक्टर को बहुत अच्छे से समझना होगा। एक इंसान का कैरेक्टर उसके बारे में बहुत कुछ बताता है। एक अच्छा कैरेक्टर अच्छी पेरेंटिंग, नॉलेज, मेंटर और भी बहुत कुछ से बनता है। एक अच्छा और मैच्योर बिहेवियर एक इंसान को दूसरे से अलग बनाता है। लोगों के अच्छे बुरे इमेज के बजाय उनके कैरेक्टर को देखना चाहिए। हम अक्सर वही करते हैं जो हमारे बिहेवियर, हमारे कैरेक्टर में होता है। एक झूठ बोलने वाला इंसान झूठ ही बोलेगा, क्योंकि झूठ बोलना उसकी आदत में होता है। ठीक वैसे ही आप दूसरों को समझने के लिए उनके बिहेवियर को अच्छे से जानना होगा। उनके एक्शंस उनके कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ बताएंगे। नंबर 5, लॉ ऑफ ग्रैंडियोसिटी। हमें अपनी सीमा को पहचानना चाहिए। ऑथर कहती हैं कि हम सभी लोगों के अंदर खुद के बारे में हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस वाली ऊंची सोच होती है। हम कभी भी दूसरों की मेहनत पर उनको क्रेडिट नहीं देते। यही कारण है कि हमारी सफलता बहुत देर तक नहीं टिकती। हमें अपने प्लान की सफलता पर जरूरत से ज्यादा विश्वास होना, क्रिटिसिज्म या आलोचना पर गुस्सा आना, लोगों के किसी भी तरीके के अधिकार को नापसंद करना एक दिखावटी इंसान की पहचान है। इसे मूल रूप से खत्म करने के लिए रियल होकर सोचना चाहिए। हमें अपनी सक्सेस को कभी भी ग्रेटनेस नहीं समझना चाहिए। एक दिखावटी इंसान जिसमें टैलेंट और क्षमता होती है वह लीडर तो हो सकता है, लेकिन वह खुद के लिए और दूसरों के लिए खतरनाक भी हो सकता है। दिखावटी इंसान कभी भी वास्तविक होकर नहीं सोचते। वह सोचते हैं जैसे महान होना उनकी किस्मत में लिखा है। ऐसे लोग हमेशा खुद को दूसरों से ऊंचा दिखाने में लगे रहते हैं।